इंटरनेट पे जब भी कोई कस्टमर ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदता है और पेमेंट ऑनलाइन जब करता है तो ऐसे कंडीशन में खरीदने वाले के अकाउंट से पैसा कट के जिसका सामान है उसके अकाउंट में जाने के लिए बीच में पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है। पेमेंट गेटवे के बारे में तो डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, लेकिन आता है कि इंडिया में कौन कौन सा पॉपुलर और बेस्ट पेमेंट गेटवे है जिनमें से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसमें कमीशन कम होगा और पेमेंट जो है फेल होने का चांस जो है सबसे कम होगा। देखिए, पेमेंट गेटवे बढ़िया कब माना जाता है, उसका पैमाना इस बात से होता है कि जिसमें आपको कमीशन कम देना पड़े और दूसरी बात है कि जब भी कोई कस्टमर कंज्यूमर इंटरनेट यूजर पेमेंट ऑनलाइन करे तो वो पेमेंट फेल ना हो, मतलब सक्सेस रेट सबसे ज्यादा हो, वो पेमेंट गेटवे सबसे बढ़िया माना जाता है। तो चलिए 5 ऐसे पेमेंट गेटवे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसमें से आप बताइएगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। सबसे नंबर 1 पे और सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी जो पेमेंट गेटवे आ रहा है वो है पेयू। पेयू जो है बहुत तेजी से और कम समय में जो है मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ाते चला गया, मतलब कि यहाँ पे पेमेंट करना कस्टमर के लिए बहुत आसान होते गया और जो बिजनेस ओनर हैं जिनका बिजनेस है, जिनको पेमेंट रिसीव करना है, जिनके खाते में पैसा आना है, उनको सेटअप करने के लिए ये टीम बैठाए हुए हैं बहुत कम कमीशन में और इनका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, कभी फेल नहीं होता है, मैक्सिमम चांस फेल नहीं होता है और अगर फेल होता है तो तुरंत कस्टमर के अकाउंट में पैसा भी रिटर्न मिल जाता है, जिसके कारण कस्टमर का ट्रस्ट पेयू पर बढ़ते गया और धीरे धीरे इसका जो है मार्केट शेयर भी बढ़ा और पॉपुलैरिटी भी बढ़ते चला गया। अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं तो वो जो है रेजर पे जो है बहुत ज्यादा, अगर इसके बाद मैंने देखा है तो वो रेजर पे का है। रेजर पे क्यों ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्रिएटर जितने भी हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, अगर उनको कोई सामान सेल करना होता है तो वो अपना एक लैंडिंग पेज बना करके, बहुत बढ़िया सा लैंडिंग पेज बना करके और इसके बाद अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किए। और आप तो जानते हैं इंडिया में धीरे धीरे डिजिटल क्रिएटर कितने ज्यादा तेजी से बढ़े और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनका अपना प्रोडक्ट है और सेल्फ प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उनको रेजर पे बहुत बढ़िया सुविधा मुहैया कराया और जिसके कारण से रेजर पे भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होते चला गया। लेकिन रेजर पे में बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, क्योंकि मैं बहुत सालों पहले एक रेजर पे के बारे में वीडियो बनाया जिसमें कस्टमर ने कंप्लेन किया कि यहाँ पे पेमेंट फेल जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके बाद कंपनियां उस कमेंट को कह लीजिए या उस मतलब फीडबैक को जो है एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे इसमें भी इंप्रूव करते चला गया। तो अगर आप अभी हाल फिलहाल कभी भी रेजर पे पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट किए हैं एज ए कस्टमर के रूप में तो जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या रेजर पे में पेमेंट फेल हुआ या सच में आप जब भी पे किए हैं रेजर पे में पेमेंट फेल आपके मतलब साइड से नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का कंप्लेन आते चला गया। चलिए अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो वो है पेटीएम पेमेंट गेटवे। दोस्तों पेटीएम जो है बहुत सारे फील्ड में है, फिनटेक फील्ड में बहुत ज्यादा दिनों से और बहुत सारे मतलब कि कह सकते हैं फील्ड में घुस गया। भले ही इसका बिजनेस अगर बात करेंगे ग्रोथ की तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका पेमेंट गेटवे मैं भी इस्तेमाल किया हूं और शायद आप भी कभी न कभी इस्तेमाल किए होंगे, क्योंकि पेटीएम जो है एक ट्रस्टेड ब्रांड है, अपने इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, इसीलिए इसका पेमेंट गेटवे बहुत सारे बिजनेस ओनर फिलहाल अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा जो पेमेंट गेटवे वो है दोस्तों इंस्टामोजो। इंस्टामोजो को भी मैंने बहुत ज्यादा जो है बार प्रमोट भी किया है, बहुत ज्यादा टाइम मैंने आपको बताया भी है कि ये पेमेंट गेटवे किन किन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ई बुक बेचना है, अगर ई बुक बेचने के लिए आप क्या करते हैं कि आप जनरली जो है मान लीजिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या सोशल मीडिया या डिजिटल क्रिएटर या ब्लॉगर या कोई भी है, अगर अपना ई बुक सेल करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या करते थे, पहले लोग क्या करता था कि लोग को वो पहले पेमेंट अकाउंट में आता था और इसके बाद ईमेल के थ्रू उनको भेजते थे। अब ये बताइए कि अगर आप जो है किसी को सेल मान लीजिए कर रहे हैं तो अगर वो 12 बजे रात में 2 बजे रात में कोई किसी को मन हुआ आपका ई बुक परचेज करने का, तो ऐसे कंडीशन में आप 12 बजे तुरंत वो पेमेंट भेज दिया। कोई भी कस्टमर, इनफैक्ट अगर आप एक एज ए कंज्यूमर कस्टमर के रूप में देखा जाए तो आप किसी को पैसा देते हैं और अगर तुरंत में फीडबैक न मिले और तुरंत में ये आश्वासन नहीं मिले कि सवेरे आएगा रात में आएगा तो थोड़ा सा उतावलापन होने लगता है, क्योंकि आज के जमाना में जो है पेशेंस बहुत कम है और दूसरी बात के डिजिटल जमाना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण लोगों को दूसरे जगह जब परचेज करते हैं तो उनको तुरंत कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ आपने पेमेंट किया है, अब इतने देर में जो है आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। खासकर डिजिटल प्रोडक्ट में तो इंस्टेंटली होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट जो है ये इंस्टामोजो बहुत आसानी से कर दिया।
मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर जिनका अपना एक ई बुक है जो सेल कर रहे हैं, वो इंस्टा मोजो पे जाकर के एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं जहां पे अपना ई बुक जो है पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देते हैं। अब जब कोई भी कस्टमर जिस समय पेमेंट करता है उसी समय इंस्टेंटली पेमेंट करने के बाद वो ई बुक जो है पीडीएफ फॉर्मेट में जो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। और ये चीज मैंने देखा है, जो लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और जिनको नोट्स चाहिए, जिनको जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो लोग ऐसे करके बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं। और ऐसे क्रिएटर और ऐसे जो है डिजिटल सेलर जो है इंस्टा मोजो का धड़ल्ले से इस्तेमाल किए और उनका फीडबैक भी बहुत बढ़िया रहा। तो अगर आप कभी भी किसी का ई बुक परचेज किए हैं और इंस्टा मोजो के थ्रू पेमेंट किए हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन सबसे लास्ट की जो बात बता रहा हूं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और ये जो है आप कभी ना कभी इस्तेमाल जरूर किए होंगे। ये जो है मतलब कि बॉर्डरलेस कंपनी काम करती है जिसका नाम है पेपल। ये सिर्फ पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरे दुनिया में कहीं पे भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकें और किसी भी कंट्री से किसी भी करेंसी के रूप में पैसा को रिसीव करके अपने करेंसी में कन्वर्ट कर सके, तो आपके लिए पेपल सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन दिक्कत ये रही है कि जैसे जैसे पेपल का पॉपुलैरिटी हुआ, पेपल ने चार्जेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और चार्जेज ज़्यादा बढ़ाने के कारण और करेंसी कन्वर्जन के टाइम में भी जो है आपको रेट कम देगा, जिस कारण से लोगों का जो है इससे थोड़ा सा मोह भंग होते जा रहा है। लेकिन फिर भी फिलहाल जो है ट्रस्ट के मामले में पेपल नंबर 1 है। पेपल इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इंडिया में जैसे जैसे ब्लॉगर होते गया और विदेशी किसी भी कंपनी से अगर उनका टाई अप होता है तो वो जो पैसा सेंड करते हैं वो कैसे सेंड करेंगे, क्योंकि उनका करेंसी कुछ और अपना करेंसी आईएनआर। तो ऐसे कंडीशन में बीच में जो पेमेंट गेटवे आया वो जो है करेंसी भी एक्सचेंज करने का काम किया, जिसका नाम पेपल, और बहुत ज्यादा पॉपुलर होते गया। वैसे आपको मालूम होना चाहिए रिसेंटली पेपल का न्यूज आप सुने होइएगा, बहुत सारे कंट्री से इसका ऑफिस हटते जा रहा है, कुछ जगह सिमटते जा रहा है, लेकिन सर्विस ऑल ओवर वर्ल्ड में फिलहाल अभी भी है। तो ये 5 मैंने आपको जो पेमेंट गेटवे बताया उसमें से एक कोई ना कोई कभी ना कभी पेमेंट गेटवे आप ऑनलाइन खरीदारी करते समय इस्तेमाल किए होंगे। तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा पेमेंट गेटवे बढ़िया लगा और किसका आप इस्तेमाल किए हैं।